तो 6 जनवरी से हम लोगों का बैच स्टार्ट हो रहा है। ये बैच हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बैच में पूरा का पूरा क्वांट मैं कवर कराने वाला हूँ। LRDA always has been challenging. What should we expect in this batch? सर वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे, मॉक के भी वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे, टॉपिक टेस्ट के भी वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे। लाइव क्लास में मैं खुद आपको लाइव पढ़ा रहा हूँगा। तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाई होने वाली है। Classes बहुत डिटेल होने वाली हैं। इवनिंग क्लासेस रहेंगी, वर्किंग प्रोफेशनल कॉलेज वाले बच्चे आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। So let's try to deliver more by doing less. तो हाय एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोग के सामने। ठीक है, सबसे पहले ये हमारी वेबसाइट है एंड दिस इज अवर व्हाट्सएप चैनल MBA पाठशाला, हमारा इंस्टाग्राम चैनल, हमारी एंड्रॉइड ऐप, और अगर आपके पास आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो आप हमारा कंटेंट iOS ऐप से भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, दीज आर माय टीम कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारे के सारे लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारी आज की वीडियो है, अपनी आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जो हमारा बैच 2 है उसके बारे में सब कुछ बताने वाला हूं। ठीक है, तो ये हमारा बैच 2 है कैट 2025 एस्पिरेंट्स के लिए, जितने बच्चे भी कैट 2025 को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास एक आइडियल मतलब समय है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जनवरी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो 6 जनवरी से हम लोगों का बैच स्टार्ट हो रहा है एंड दिस इज अवर सेकंड बैच फॉर कैट एंड ओमेट्स 2025। द नेम ऑफ द बैच इज फिनिक्स बैच। ठीक है, इस बैच का जो नाम है फिनिक्स बैच है। इस बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं। इस बैच में पूरा का पूरा क्वांट मैं कवर कराने वाला हूं। LRDA वाला पार्ट आपको विजय सर कवर कराएंगे और VRC वाला पूरा कंप्लीट पार्ट आपको करिश्मा मैम कराएंगी। ठीक है, सो दीज आर द फैकल्टीज जो आपको इस बैच में मिलेंगे। इस बैच में क्या क्या आपको मिलेगा एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे देता हूं। ठीक है बच्चों, जैसे कि आपको पता है कैट की प्रिपरेशन के टाइम पे हमारा जो MBA पाठशाला का प्रोडक्ट है, हमारा जो होता है वो क्लासेस जो होती हैं वो लाइव क्लासेस होती है, हम रिकॉर्डिंग्स नहीं देते हैं क्लासेस की। ठीक है, सो यू विल गेट 800 आवर्स प्लस लाइव क्लासेस फॉर कैट एंड ओमेट्स। ठीक है, इसमें आपकी कैट की प्रिपरेशन के लिए भी आपकी लाइव क्लासेस होंगी और ओमेट्स की प्रिपरेशन के भी, जो आपके ओमेट्स होते हैं, स्नैप होता है, एनमैट होता है, जैट होता है। ठीक है, आपको 1-to-1 मेंटरशिप, हम लोग एक बहुत ही सॉलिड प्रोडक्ट हम लोगों ने बना लिया है 1-to-1 मेंटरशिप का। हम लोग 1-to-1 आपसे कनेक्ट किया करेंगे, आपके पास स्लॉट्स बुक करने का ऑप्शन रहा करेगा, आप स्लॉट्स बुक किया करेंगे और आप अपने मेंटोर से कनेक्ट किया करेंगे। ठीक है, यू विल गेट कंप्लीट स्टडी मटेरियल फ्रॉम आवर साइड। आपको पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा हमारी साइड से, आपको इसके अलावा कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। You will get 25 full length mocks, 10 sectional mocks for cat and 10 mocks per omits। ठीक है, आपको 25 फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे, 10 सेक्शनल मॉक्स मिलेंगे और 10 मॉक्स मिलेंगे ओमेट्स के, 10 मॉक्स पर ओमेट्स। ओमेट्स के भी आपको 10 मॉक्स मिलेंगे। ठीक है, 150 प्लस टॉपिक टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन। आपको 150 से ज्यादा टॉपिक टेस्ट मिलेंगे विद वीडियो सॉल्यूशन। जैसे मान लो मैंने टॉपिक पढ़ा है रेशो या परसेंटेज, अब मैंने अपने एंड से मतलब क्वेश्चंस करा दिए। ठीक है, मतलब मैं आपको बताऊंगा अभी मैं कितने कितने क्वेश्चंस कराता हूं ऑन एन एवरेज हर एक टॉपिक में। ठीक है, उसके बाद आपको मिलते हैं उसके प्रैक्टिस शीट से आपको क्वेश्चन करने हैं, फिर आपको मिलेंगे उसके टेस्ट। तो ऐसे ही क्वांट, LRDA, VRC के मिला के 150 से ज्यादा टॉपिक टेस्ट आपके हो जाएंगे, जिनके आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है, आपको फुल लेंथ मॉक्स के भी, मतलब फुल लेंथ मॉक्स और जो सेक्शन है इनके भी आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे मोर देन 90% क्वेश्चंस के। ठीक है, कभी कभी हर चीज को वीडियो सॉल्यूशन में एक्सप्लेन करना बड़ा मतलब जरूरत नहीं पड़ती, कभी कभी कुछ ऐसे भी होते हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं मोर देन 90% ऑफ फुल लेंथ मॉक्स एंड सेक्शनल मॉक्स यू विल गेट वीडियो सॉल्यूशंस। आपको 90% से ज्यादा फुल लेंथ मॉक्स के, सेक्शनल्स के आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे। इवन जो आपके ओमेट्स के भी टेस्ट हैं, इनके भी 90% टेस्ट से ज्यादा के आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे। 90% वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, क्योंकि कभी कभी मान लो कोई RC है, वो उसका एक्सप्लेनेशन से भी काम चल जाता है। ठीक है, क्वांट का बहुत ही कोई बच्चा सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, तो उसमें वीडियो सॉल्यूशन की एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, बूस्टर कोर्सेज आपके इसमें इंक्लूडेड है, बूस्टर कोर्सेज एंड GDPI। ठीक है, GDPI भी आपके इसमें इंक्लूडेड है। बूस्टर कोर्स की बात करता हूं तो मैं जो हमारे कैट के और जेड के बूस्टर्स आते हैं वो इस बैच में इंक्लूडेड है, उसके लिए आपको अलग से पेमेंट करने की नीड नहीं होगी। डाउट सॉल्विंग वाया हैंड रेज फीचर आपका इस बैच में इंक्लूड है, मतलब डाउट सॉल्व लाइव क्लास में हैंड रेज करके आप अपना 1-to-1 बात कर सकते हो, मुझसे अपना डाउट पूछ सकते हो। आप इवन अपने डाउट की पिक्चर भी मुझे भेज सकते हो। ये हमारे प्लेटफॉर्म पे इस तरह के फीचर्स हैं। सो फैकल्टीज मैंने आपको बता दी, सारे बैच के ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि इस बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है। ठीक है, एक चीज और, जो हमारी प्रैक्टिस बुकलेट्स है ना बच्चे, जो हमारी प्रैक्टिस बुकलेट्स है, क्योंकि अभी हम लोगों ने MBA पाठशाला ने
एमबीए पाठशाला को स्टार्ट हुए 15 मंथ्स ही हुए हैं। जो हमारी प्रैक्टिस बुकलेट्स है, तो अगर मैं अपने प्रैक्टिस बुकलेट्स की बात करता हूं तो आपको प्रैक्टिस बुकलेट्स में, वो देखो नाम ही क्या है, प्रैक्टिस बुकलेट्स, तो उनमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे तो सिंपल सी बात है, आपके डाउट्स भी आएंगे उसमें, ठीक है। तो हमने एक साल में, पिछले 15 महीने में अपनी जो बुकलेट्स हैं उनको इस लेवल पे रेडी कर लिया है कि उनके मोर देन 80-90% क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस हमारे पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं। तो जो हमारी प्रैक्टिस बुकलेट्स होंगी उसमें जो क्वेश्चंस या प्रैक्टिस एक्सरसाइज होंगी उसके आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे। सर वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे, मॉक के भी वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे, टॉपिक टेस्ट के भी वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे, लाइव क्लास में मैं खुद आपको लाइव पढ़ा रहा हूंगा। वीडियो सॉल्यूशन बुक्स के मैं क्यों दे रहा हूं, उसको आपको ना पॉजिटिव वे में यूज करना है। कोई भी क्वेश्चन आपके पास आएगा, पहले आपको 3 या 4 अटेम्प्ट खुद देने हैं, खुद से सॉल्व करना है। एक गंदी हैबिट क्रिएट मत कर लेना कि हर चीज का वीडियो सॉल्यूशन है, सिर्फ मुझे ही सॉल्व करते करते देखते जा रहे हो, खुद से सॉल्व नहीं कर रहे हो। तो आपको पॉजिटिवली लेना है उन वीडियो सॉल्यूशंस को। पहले आप 3-4 अटेम्प्ट खुद दो, फिर सबसे लास्ट में जाके वीडियो सॉल्यूशन देखो। हमारे एंड से वीडियो सॉल्यूशंस क्यों दिए जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे मैंने देखा है जब मैं प्रैक्टिस बुकलेट्स के डाउट ले रहा था ना, क्योंकि लास्ट ईयर तक हमारी बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे थे जिनके वीडियो सॉल्यूशन रिकॉर्ड नहीं हुए थे, बट इनमें से अब 80-90% बुकलेट्स के हमारे वीडियो सॉल्यूशन रिकॉर्ड हो चुके हैं। जो आपको बैच स्टार्ट हमारा होगा उससे पहले ही फोल्डर आपको उसमें डल जाएगा, ठीक है। अभी नहीं डला है, बट 6 तारीख से पहले या 10 जनवरी तक फोल्डर डल जाएगा, उसमें बुकलेट्स वीडियो सॉल्यूशंस का, वहां पर आपको दिख भी जाएंगे कि कितने टॉपिक के वीडियो सॉल्यूशंस हमारे रिकॉर्ड हो चुके हैं। तो होता क्या था, जब मैं प्रैक्टिस बुकलेट के, मान लो टॉपिक है प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, उसके प्रैक्टिस एक ही डाउट ले रहा हूं, तो अब इतने सारे बच्चे लाइव क्लास में होते हैं, कोई मुझसे 6 पूछेगा, कोई 7 पूछेगा, कोई 8 पूछेगा, कोई 11 पूछेगा, कोई 12 पूछेगा, ठीक है। तो ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाता था हमारे लिए। तो मैंने देखा लिटरली मैं तो पूरी एक्सरसाइज ही सॉल्व करके रख दे रहा हूं तुम्हारे सामने, क्योंकि सबके अलग अलग डाउट्स होते थे। तो उसका एक सॉल्यूशन ये निकाला गया कि भाई इट्स बेटर कि बार बार वो चीजें लाइव क्लास में एज अ डाउट डिस्कस करना, उनको एक वीडियो सॉल्यूशन की फॉर्म में दे दो। आई नो तुम में से कुछ लोग फिर भी डाउट आएंगे, तो कोशिश करना पहले तो वीडियो सॉल्यूशन को देखना, और फिर भी अगर डाउट आता है तो फिर वो आप लाइव क्लास में पूछो ना। वीक में हम कम से कम 10 बार तो लाइव मिलेंगे ना। कभी आपको, मतलब हमने जो अभी तक डिसाइड किया मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम लेके चलेंगे इसमें, डोंट वरी, ठीक है। तो ये मैंने बताया, ये हमारा सबसे, आई थिंक ये आपको कोई नहीं दे रहा होगा कि प्रैक्टिस बुकलेट्स के वीडियो सॉल्यूशन आप पूरे इंडिया में चेक कर लेना, और इतने कम प्राइस पे तो ये सब कुछ चीजें आपको मिलेंगी ही नहीं। कोई आपको हार्ड मटेरियल नहीं देगा, कोई ऐसा होगा, कोई आपको मॉक से वीडियो सॉल्यूशन नहीं देगा, ठीक है, कोई आपको टॉपिक टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन नहीं देगा। तो हमारा जो ये पैकेज है ना फिनिक्स बैच, दिस इज अ 1-to-1 सॉल्यूशन है, मतलब ठीक है, लिखा भी है यहाँ पे, 1 स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम। अगर आपने इस बैच में एनरोल कर लिया तो आपकी प्रॉब्लम, फिर वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारी प्रॉब्लम है, और उसको सॉल्व करने में हम लोग एक्सपर्ट हैं। आपने इन फैकल्टीज को बहुत जगह पढ़ाते देखा होगा सबको, ठीक है, मुझे जानते होंगे। चलो ऐसा हो सकता है तुमने विजय सर को नहीं देखा होगा, तो विजय सर की यूट्यूब पे प्लेलिस्ट देखो। करिश्मा मैम को आपने देखा होगा, करिश्मा मैम की यूट्यूब पे पढ़ाने का स्टाइल देखो, आप देखो इनके सेशंस। इसके बाद आप डिसाइड करो कि मुझे इस बैच में एनरोल करना है या नहीं करना है, ठीक है। बाकी जो ये सारे फीचर्स हैं मैंने आपको बता दिए हैं। चलो कुछ डाउट्स जो बच्चों के मन में रहते हैं, आप क्वांट में कैसे पढ़ाओगे, कब तक सिलेबस होगा, कब तक क्या होंगे, मैं आपको बता देता हूं। अगर मैं बात करता हूं क्वांट के बच्चे, तो 6 जनवरी से हमारा बैच स्टार्ट होगा। 6 जनवरी से हमारा बैच स्टार्ट होगा। सबसे पहले मैं क्वांट में एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करूंगा जिसका वेटेज सबसे ज्यादा होता है, वो है हमारे पास अरिथमेटिक। वो है हमारे पास अरिथमेटिक। सबसे पहले मैं अरिथमेटिक स्टार्ट करूंगा। मुझे अरिथमेटिक कंप्लीट करने में कम से कम 75 डेज का टाइम चाहिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग अलजेब्रा करेंगे, ठीक है। अलजेब्रा कर सकते हैं या हम लोग नंबर सिस्टम भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। धीरे धीरे नंबर सिस्टम कैट में अपनी छाप छोड़ते चला जा रहा है, ठीक है। तो अलजेब्रा कंप्लीट कराने के लिए मुझे लगभग 60 डेज का टाइम चाहिए। नंबर सिस्टम कंप्लीट कराने के लिए मुझे कम से कम 20 डेज का टाइम चाहिए। फिर इसके बाद हम लोग करेंगे ज्योमेट्री मेंसुरेशन, ठीक है, हाँ, ज्योमेट्री मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस। ये सब कंप्लीट कराने के लिए मुझे कम से कम 30 डेज का टाइम चाहिए, ठीक है। 30 डेज लिख रहा हूं मैं। सेशंस की अगर बात करूं तो अरिथमेटिक कंप्लीट कराने के लिए मुझे मान के चलो कम से कम मुझे 45 सेशंस की रिक्वायरमेंट होगी, कम से कम नंबर बताऊं। अलजेब्रा कंप्लीट कराने के लिए मुझे कम से कम 40 सेशंस की रिक्वायरमेंट होगी।
नंबर सिस्टम कंप्लीट करने के लिए मुझे कम से कम 15 सेशंस की रिक्वायरमेंट होगी। ज्योमेट्री मेंसुरेशन कंप्लीट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट करने के लिए मुझे कम से कम 25 सेशंस की रिक्वायरमेंट होगी। वहीं हमारा लास्ट में आता है पीएनसी प्रोबेबिलिटी। कैट में तो ये टॉपिक नहीं दिखाई देता, बट हाँ अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम लाइक स्नैप एंड मैट में टॉपिक दिखाई देता है। तो इसको भी कंप्लीट करने के लिए कम से कम मुझे 8 से 10 सेशन की रिक्वायरमेंट होगी। सो दीज आर द नंबर ऑफ सेशंस कि मैं कितने नंबर ऑफ सेशंस लेने वाला हूं। आप इनको ऐड कर सकते हो, ऐड करके इनको मल्टीप्लाई कर लेना। मेरी एक क्लास का ड्यूरेशन 90 मिनट्स कम से कम होता है, तो देख लेना मैं कितने घंटे आपको लाइव पढ़ाऊंगा। ये कम से कम मैंने लिया है, और अभी अभी मैंने इसमें ये सिलेबस कंप्लीशन में मैं इतना टाइम लूंगा। मैंने इसमें भी प्रैक्टिस सेशन, वर्कशॉप, बूस्टर कोर्सेज इंक्लूड नहीं करे। तो ये मोटा मोटा हमारा क्वांट का सिनेरियो है, किस तरह से मैं आपको इस बैच में क्वांट कवर कराऊंगा। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स गाइस। बाकी हर टॉपिक के बाद आपको उसके टॉपिक टेस्ट मिलेंगे, जिसमें आपको विद वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। वो फोल्डर हम लोग ऑलरेडी डाल देंगे, बैच में पहले ही डाल देंगे। ठीक है, टॉपिक टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन वाला। ठीक है, कुछ हमारे टेस्ट अपडेट होने हैं तो हम उनको अपडेट भी करेंगे, ऐसा नहीं है। लास्ट ईयर जितने टेस्ट बच्चों को मिले थे उससे ज्यादा ही मिलेंगे, कम तो नहीं होंगे, क्योंकि हमें तो वो नंबर्स बढ़ाना है, हर साल बढ़ाना है। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम कि अगर आपको कैट के साथ साथ ओमेट्स भी देना है तो फिनिक्स बैच, खाली कैट देना है, जेड देना है तो फिनिक्स बैच, इसमें सब कुछ होगा। ठीक है, 1-to-1 मेंटरशिप पे हम लोग इस बार बहुत सॉलिड तरह से काम करेंगे, क्योंकि मेरा शुरू से रहा है, जब हमने एमए पढ़ना स्टार्ट किया था, कि यार एक ऐसा फीचर बनाया जाए इसमें बच्चा हमसे 1-to-1 कनेक्ट करे। ऑफलाइन में वो हमसे मिल जाता था क्लास के बाहर, कभी इधर उधर। ठीक है, लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं हो पाता था। तो इस पे हमें बहुत हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, लगभग 80-90% हमारा प्रोडक्ट बन भी गया है, बस उसको इंप्लीमेंट करना है पोर्टल पे। वो हम लोग बताएंगे कैसे ये हम फीचर पे काम करेंगे। ठीक है, बाकी ये सारी चीजें आपको डोंट वरी। देखो यार, पता होता क्या है, मतलब तुम्हें एक तो विश्वास करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि जो तुम्हें सारा कंटेंट दिया जाएगा ना, मैं हमेशा बोलता हूं, कैट 2024 को जो हम लोगों ने पढ़ाया है, हमने जो पढ़ाया है ना, एग्जाम्स में वो चीजें दिखाई दी हैं। इवन अगर आप कैट का स्लॉट 2 दिखाओगे, उसमें मैं बोल भी रहा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा करो, लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया करो। उसमें वो 2 क्वेश्चन आ गए जो प्रीवियस ईयर थे, और मैंने कुछ दिन पहले ही अपने यूट्यूब पे कराए थे वो। तो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन जो डायरेक्टली क्लासेस से आते हैं। क्लासेस में इतने इन डेप्थ में जाके कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाता है, ताकि फिर कोई प्रॉब्लम आपकी रहे ना। ठीक है, तो यार तुम्हें बस, अगर तुम हमारे साथ चल सकते हो, ठीक है, क्लासेस का टाइमिंग आपको पता ही है, इवनिंग क्लासेस रहेंगी। वर्किंग प्रोफेशनल कॉलेज वाले बच्चे आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। 7 PM 9 PM पे आपकी क्लासेस होंगी। थोड़ा वीकेंड्स फ्लेक्सिबल रहता है, अगर वीकेंड पे कभी कोई क्लास हो रही है सैटरडे संडे में। ठीक है, सैटरडे क्लास होती है, संडे को थोड़ा फ्लेक्सिबल रहता है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम मोस्टली सारे बच्चे फ्री होते हैं। तो वीक में आपकी कम से कम देखो 10 क्लासेस तो होंगी, कम से कम आपकी जो क्लासेस होंगी 10 लाइव क्लासेस होंगी। 10 से 12 लाइव क्लासेस का आपका शेड्यूल रहेगा वीकली। ठीक है, 10 to 12 क्लासेस का आपका वीकली शेड्यूल रहेगा। और ये क्लासेस हमारी 6 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगी। शुरू के 3 दिन हमारी एक क्लास होगी, उसके बाद हमारा बिल्कुल पेस पकड़ लेंगे, फिर आपकी वीकली 10 to 12 लाइव क्लासेस होंगी। ठीक है, आपको इस बैच के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो ये मेरी टीम के नंबर है, आप इन पे कॉल करके पूछ सकते हो। ये हमारी मेल आईडी है, आप यहाँ पे मेल भी ड्रॉप कर सकते हो। दूसरी चीज, जो इसका प्राइस है, आपने देखा होगा ये जो प्राइस है, मतलब 21,000 ही बोलूंगा मैं इसको, 20,999 का मतलब 21,000 ही है। ठीक है, 21,000 इस बैच का प्राइस है। अब एक बार आप सोचो कि आपको इस 21,000 में क्या मिल रहा है। 800 आवर्स की लाइव क्लासेस मिल रही हैं, जिसमें आपको कैट का सिलेबस कवर कराया जाएगा, जेड का कराया जाएगा, ओमेट्स का कवर कराया जाएगा। ठीक है, आपको इसमें बूस्टर कोर्सेज मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें मिल रही है। ठीक है, कैट की भी, कैट के सेक्शनल भी, जो ओमेट्स हैं उनके भी आपको फुल लेंथ मॉक्स मिल रहे हैं, 10 मॉक्स मिल रहे हैं। टॉपिक टेस्ट मिल रहे हैं विद वीडियो सॉल्यूशन। आपको इसमें जीडीपीआई की प्रिपरेशन भी मिल रही है। ठीक है, आपको इसमें 1-to-1 मेंटरशिप भी मिल रही है। एक बार अमाउंट से देखने से पहले ये भी देखा करो कि क्या क्या तुम्हें इसमें मिलने वाला है। इवन आपको प्रैक्टिस बुकलेट्स भी, हार्ड कॉपी वी विल डिलीवर यू, हम लोग आपको डिलीवर करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको सिर्फ इस प्राइस में मिल रही हैं। और ये जो स्पेशल प्राइस है, ये स्टार्टिंग के 150 लर्नर्स के लिए है, और ये 2 जनवरी 2025 तक वैलिड है। अगर 2 जनवरी 2025 से 150 लर्नर्स इसमें हो गए तो ये ऑफर अपने आप ही, मतलब बैकएंड पे सिस्टम रहता है, अपने आप ही इसका प्राइस फिर बढ़ जाएगा। ठीक है, या 2 जनवरी तक रहेगा, या 150 लर्नर्स ने अगर पहले ग्रैब कर लिया उससे पहले तो वो कम हो जाएगा। सो दिस इज द प्राइस टिल 2 जनवरी, उसके बाद प्राइस इसके बढ़ जाएंगे। तो आप लोग अपना एक सॉलिड डिसीजन लेके
टीम एमबीए पाठशाला के साथ अपनी कैट 2025 की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड आई एम डैम श्योर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप हमारे साथ 1-2 महीने बिता लोगे, कंफर्टेबल हो जाओगे, तो आपको पता लग जाएगा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। आपका जो डिसीजन था एमबीए पाठशाला को चूज करने का, वो बिल्कुल एक सही डिसीजन था। सो ये सारी चीजें हैं। बाकी हम लोग मिलते रहेंगे। मैंने बता दिया आपको लाइव क्लासेस होती हैं, हम रिकॉर्डिंग्स नहीं प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। हमारे पोर्टल पे आप क्लासेस को अगर बहुत ही अच्छी तरह से देखना चाहते हो तो लैपटॉप से देखो, वरना क्लासेस हमारी एंड्रॉइड और आईओएस ऐप में भी चल जाती हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं गाइस। आई होप आप लोगों को समझ में आई होंगी सारी चीजें। फिर भी कोई डाउट हो तो ये हमारी टीम के नंबर्स हैं यार, मैंने यहां पर बता दिए हैं। और ऐसे ही इसमें आपको अब विजय सर बताएंगे अपना पार्ट की विजय सर किस तरह से लेके चीजें कवर करेंगे, और फिर उसके बाद करिश्मा मैम बताएंगी करिश्मा मैम अपना किस तरह से इसमें वीआरसी वाला पार्ट कवर करेंगी, ठीक है। चलो गाइस, बाय। Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. This is Vijay. So we are very excited to announce our second batch for CAT 25, that is Phoenix batch, right? And इस particular session में we'll be describing, we'll be detailing what will be delivering with respect to the LRDI section, ठीक है। So पूरा LRDI section मैं cover कराने वाला हूँ, ठीक है। Let's go with the next slide, जिसपे सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलआरडीए का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट एंड प्राइमरी थिंग वी शुड कीप इन आवर माइंड बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एनी पर्टिकुलर एग्जाम, राइट, बी इट एनीथिंग। सो कैट का जो हमारा सिलेबस है और बाकी जो हमारे मेजर एग्जाम्स का सिलेबस है, ऑब्वियसली कुछ बाकी एग्जाम्स में स्नैप वगैरह में थोड़े से चेंजेस होंगे, कुछ और भी टॉपिक्स आते हैं, बट स्पेसिफिकली अभी जो मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ, जिसके लिए हमारा ये स्पेसिफिकली बैच है, इसमें हम 2 पार्ट्स में अपना अगर सिलेबस को डिस्क्राइब करें या डिवाइड करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉजिकल रीजनिंग आपको पता है, एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, ये 2 पार्ट्स। नाउ लॉजिकल रीजनिंग में जो हमारे मेजर कंपोनेंट्स है, या एक्चुअली में सारे ही कंपोनेंट्स है, वो हमारे क्या है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा लीनियर एंड सर्कुलर अरेंजमेंट में। तो लीनियर अरेंजमेंट सिंपल लाइन में अरेंज करना है, सर्कल में सर्कल के फॉर्म में चीजें रहेंगी उसमें अरेंज करना है। सो विल बी स्टार्टिंग आवर सिलेबस विद लीनियर एंड सर्कुलर अरेंजमेंट। देन हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हो और बहुत बार हम इसको मैट्रिक्स अरेंजमेंट के नाम से भी जानते हैं, राइट। एक ग्रिड में चीजें बेसिकली अरेंज करनी पड़ती है। देयर आर मल्टीपल पैरामीटर्स व्हिच हैव टू बी अरेंज। 5 लोग हैं, 5 डिफरेंट सिटीज से बिलोंग करते हैं, दे आर ईटिंग 5 डिफरेंट डिशेस एंड सो ऑन। उसको मैच करना पड़ता है, दिस पर्टिकुलर पर्सन इज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सिटी एंड दिस इज ईटिंग दिस पर्टिकुलर डिश। दैट इज अ काइंड ऑफ अरेंजमेंट इटसेल्फ। मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज करते हैं, ग्रिड बना के अरेंज करते हैं, हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैट्रिक्स अरेंजमेंट। तो सेकंड हमारा लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक क्या होने वाला है, डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। नेक्स्ट विल गो टू ग्रुपिंग्स एंड कंडीशनैलिटीज। कंडीशनैलिटीज बोले तो बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट जैसे इफ राम इज गोइंग टू द पार्टी देन श्याम विल नॉट बी गोइंग टू द पार्टी, और वाइस वर्सा। इस टाइप के जो हमारे कंडीशंस बेस्ड स्टेटमेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रुपिंग्स एंड कंडीशनैलिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट। देन आता है हमारा मेजर पोर्शन जो थोड़ा लंबा चलेगा, पजल्स। अब पजल्स में बहुत डिफरेंट काइंड के पजल हो सकते हैं, रैंकिंग बेस्ड पजल्स भी होगा, देन इसमें कॉन्ट बेस्ड रीजनिंग जिसको आप बोलते हो, कॉन्ट बेस्ड पजल्स भी होंगे, रैंडम पजल्स भी होंगे, जो बाकी टॉपिक्स में डेफिनेटली हम क्लासिफाई नहीं करते। सो एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दैट पजल्स वाला पार्ट। उसके बाद आता है गेम्स एंड टूर्नामेंट, अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। अगर समझ में आया तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बट डेफिनेटली क्लास करेंगे तो अपने को समझ में आएगा ही। गेम्स एंड टूर्नामेंट्स एंड देन मिसलेनियस पजल्स। अब मिसलेनियस पजल्स में एक्चुअली में बहुत सारी चीजें आ सकती है। फॉर एग्जांपल मिसलेनियस पजल्स में वी कुड डू कोडिंग एंड डिकोडिंग, राइट। अब कैट में भी कोडिंग एंड डिकोडिंग के आपके पीछे क्वेश्चंस आ रखे हैं, क्रिप्टारिदम्स के भी एक्चुअली में क्वेश्चन आ रखे हैं। सो everything on that sort can be classified under that coding वाला part। कोडिंग भी करेंगे, इसमें कुछ सेट्स हम क्यूब्स एंड डाइसेस के भी करेंगे, राइट। डाइसेस में तो फिलहाल रिसेंट ईयर में कभी सेट आया नहीं है, बट डेफिनेटली क्यूब पे आपका बेस डेफिनेटली आपका सेट आ रखा है। सो ये है तुम्हारा ओवरऑल पोर्शन लॉजिकल रीजनिंग का, ठीक है। देन वी एक्चुअली कम टू डेटा इंटरप्रिटेशन। अब डेटा इंटरप्रिटेशन में हमारा स्टार्ट होगा सिलेबस कहां से, फ्रॉम बेसिक कैलकुलेटिव डीआई, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म्स पहले हम सीखना स्टार्ट करेंगे। टेबल्स हो गया, बार ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, ये सब कुछ हम कवर करते हैं हमारा कैलकुलेटिव डीआई में। और इसी कैलकुलेटिव डीआई में हम नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशंस भी एक्चुअली में कवर कर लेंगे, जैसे स्कैटर प्लॉट हो गया फॉर एग्जांपल, हिस्टोग्राम्स, ऐसा कुछ, ठीक है, जो नॉन स्टैंडर्ड फॉर्मेट है।
पिरामिड के फॉर्म में आपका डेटा कभी कभी दिया होता है, ठीक है, स्पाइडर चार्ट के फॉर्म में कभी कभी डेटा दिया होता है, ठीक। सो ऑल ऑफ दोज नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म्स भी हम कैलकुलेटेड डीआई में कवर कर सकते हैं, बेसिकली जहां पे कैलकुलेशन हमारा मेजर पार्ट प्ले करता है। देन सबसे इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू कैट, दैट इज लॉजिकल डीआई। जैसे कि पजल्स यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, उसी तरीके से मैं हमेशा बोलता हूँ लॉजिकल डीआई सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि कैट में जो अब चेंजेस आने स्टार्ट हुए हैं पिछले 5-6 साल में, इफ यू आर एक्चुअली अवेयर ऑफ दैट, सो कैलकुलेटेड डीआई जैसे इस साल आया था, बट काफी साल से आया ही नहीं था कैलकुलेटेड डीआई, स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं आया था। हमेशा जो भी आपका डीआई का सेट होगा ना, उसमें कुछ ना कुछ लॉजिकल एलिमेंट डेफिनेटली क्या होगा, प्रेजेंट होगा। सो लॉजिकल डेटा इंटरप्रिटेशन विल बी आवर नेक्स्ट बिग थिंग। उसके बाद हमारा स्टैंडर्ड चीजें, दैट इज वेन डायग्राम्स, ठीक है, वेन डायग्राम्स, उसके बाद रूट्स एंड नेटवर्क्स, एंड उसके बाद स्केड्यूलिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। स्केड्यूलिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन में बेसिकली ऐसे सेट्स, फॉर एग्जांपल 2020 या 21 का एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल वीजा प्रोसेसिंग ऑफिस है, अलग अलग काउंटर्स थे, पीपल केम एंड वेंट, पीपल केम एट अ डिफरेंट टाइम, दे हैड टू वेट फॉर सर्टेन टाइम, या फिर अपने को टाइम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना था। एक और सेट आया था फॉर एग्जांपल 2016-17 का, बर्गर फ्राइज एंड पिज्जा वाला सेट। दैट इज ऑल एक्चुअली बेस्ड ऑन शेड्यूलिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। कभी कभी हमें टाइम रिड्यूस करना पड़ता है, हमें ये चेक करना पड़ता है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी के अराउंड अगर हम ऑपरेट करेंगे तो कितना टाइम लगेगा टू सर्व एंड टू ऑपरेट, राइट। सो ये है तुम्हारा एंटायर सिलेबस विद रिस्पेक्ट टू कैट। हम यही सारी चीजें क्या करते हैं, कवर करते हैं। नेक्स्ट अब आपका मेजर जो आइडिया होना चाहिए, नेक्स्ट मेजर जो आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि हम अपने इस पर्टिकुलर फिनिक्स बैच में कर क्या रहे होंगे। आई विल बी टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू LRDI सेक्शन ओनली, ठीक है। तो LRDI सेक्शन में दो कंपोनेंट्स में मैंने डिवाइड कर दिया है, एक तो क्लासेस वाला पार्ट है, दूसरा हमारा टेस्ट वाला पार्ट है। नाउ क्लासेस बहुत डिटेल होने वाली हैं, सारी हमारी क्या होंगी, लाइव क्लासेस होंगी। 150 प्लस इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज उससे ऊपर ही जाता है डेफिनेटली। बहुत बार ऐसा भी तुम देखोगे कि लाइक 1.5 घंटे की क्लास है तो 10-15-20 मिनट एक्सटेंड हो गई होगी, ठीक है, नॉर्मली हो जाती है बिकॉज वी डोंट रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ टू दोज 1.5 आवर्स, ठीक। सीख रहे हैं तो कभी कभी हम ज्यादा भी सीख लेते हैं, सो इसलिए प्लस का कंपोनेंट मैंने वहां पे लगा रखा है। सो 150 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस, पूरा सिलेबस हम इसमें A to Z कवर करेंगे, ठीक है। देन यू विल ऑल्सो बी गेटिंग प्रैक्टिस शीट हर टॉपिक में एज रिक्वायर्ड। आई विल बी अपलोडिंग प्रैक्टिस शीट्स। प्रैक्टिस शीट का जो डिस्कशन होगा वो लाइव भी होगा समटाइम्स डिपेंडिंग ऑन द प्रैक्टिस शीट इटसेल्फ। बहुत कॉम्प्लिकेटेड अगर हमारे सेट्स इन्वॉल्व है उसमें तो हम उसको लाइव क्लासेस में भी डिस्कस कर लेंगे, एंड ऑल्सो वेन एवर पॉसिबल उसको हम रिकॉर्डेड के फॉर्मेट में भी डाल सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली हमारा स्पीड उससे इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। जैसे कभी कभी एक ही टाइम पे हम प्रैक्टिस शीट भी अपलोड होती रहेगी और आपकी लाइव क्लासेस भी होती रहेंगी, इसलिए यहाँ पे रिकॉर्डेड वाला पार्ट भी है। सो विल गेट बोथ ऑफ दिस थिंग्स। देन इसमें याद रखना, इसमें हमारा लाइव क्लासेस होगा, इसमें कोई रिकॉर्डेड वाला पार्ट नहीं होगा। प्रैक्टिस शीट का डिस्कशन लाइव और रिकॉर्डेड दोनों पॉसिबल है। देन जब हमारा पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है, ठीक है, जब हमारा ये लाइव क्लासेस वाला पूरा कॉम्पोनेंट खत्म हो जाएगा, जो हमारा नेक्स्ट क्लासेस वाला मेजर सेगमेंट रहेगा दैट इज कॉल्ड बूस्टर सेशंस, ठीक है। ऐसे बूस्टर सेशन तुम्हारे तीनों सब्जेक्ट्स में होते हैं। LRDA में विल बी हैविंग ऑलमोस्ट 40-42 ऑड सेशंस, लास्ट ईयर 42 हुए थे, बट इसी रेंज में हम ऑपरेट करते हैं। तो हमारा सिलेबस जब खत्म होता है तो लास्ट के 2-2.5 महीने में हमारा बूस्टर सेशंस होता है। इसमें हम एडवांस लेवल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, रिगरस प्रैक्टिस पे फोकस करते हैं। क्लास में हम पोल्स के थ्रू ज्यादा ऑपरेट करते हैं ताकि थोड़ा कॉम्पिटिटिव टच रहे हमारे उस पर्टिकुलर क्लास का, ठीक है। तो 40 प्लस ही बोलना चाहिए LRDA बूस्टर सेशंस, एंड इनका टाइम स्पेंड 75 प्लस आवर्स तो डेफिनेटली ऊपर जाता ही जाता है। इसके अलावा वी कैन ऑल्सो हैव डाउट सेशंस। डाउट सेशंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हमारे होते हैं, जैसे कि हमने डाउट्स को कलेक्ट करा और एक पर्टिकुलर सेशन में उठा के पूरा उसको डिस्कस किया। दैट इज वन वे टू होल्ड द डाउट सेशन अगर अच्छे सेट्स आते हैं। उसके अलावा रेगुलर डाउट सॉल्विंग तो आपके टेलीग्राम वगैरह पे होती रहती है, ठीक है। एंड उसके बाद तुम्हें क्लास वाले पार्ट में तुम्हारा LRDI बुक भी मिलेगी तुम्हें। इसमें 2 बुक मिलने वाली है तुम्हारी टोटल, अलॉन्ग विद डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस, राइट। सो ये है तुम्हारा पूरा सिलेबस को कंप्लीट करने का मेजर वाला पार्ट, क्लासेस, बूस्टर सेशंस, प्रैक्टिस शीट्स एंड डिस्कशंस, एंड उसके साथ तुम्हारे 2 LRDI के मॉड्यूल्स बुक्स, राइट। ओवरऑल अगर आप इसका कंटेंट अगर देखोगे नंबर ऑफ आवर्स के बेस में तो ये आराम से 250-300 आवर्स तो आराम से चला जाता है इंक्लूडिंग दिस, ठीक है। सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट।
दूसरा, डेफिनेटली हम एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं और कैट की स्पेसिफिकली जब हम बात कर रहे हैं, सो बिना टेस्ट के तो कुछ भी नहीं है. सो टेस्ट का फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्रिस्प है. इतनी इतनी चीजें अपने को मिलेंगी. तो टेस्ट में टॉपिक टेस्ट मिलेंगे, दैट शुड बी योर लेवल 1. एक तरीके से हम 3 लेवल्स बोल सकते हैं. दिस इज L1, दिस इज L2 एंड दिस इज L3, बट दिस इज इन जनरल. तो L1 क्या है? टॉपिक टेस्ट. तो LRDA में अपने को 40+ टॉपिक टेस्ट मिलेंगे विद रिस्पेक्ट टू द सेक्शन इटसेल्फ, एंड उसमें अलोंग विद दैट वीडियो सोल्यूशन भी आपके अपलोडेड रहेंगे. इसी तरीके से तुम्हारा सेक्शनल होंगे, दैट शुड बी योर लेवल 2, बिकॉज पहले टॉपिक टेस्ट सॉल्व करा अलग अलग टॉपिक का, फिर हमने सेक्शनल टेस्ट पे ऑपरेट करना स्टार्ट करा. सेक्शनल टेस्ट जैसा कि एग्जैक्टली कैट में LRDA का पूरा सेक्शन होगा, तो वैसे ही पूरा पूरा आपको 10 सेक्शनल मिलेंगे LRDA का. तो उसमें आपके सारे टॉपिक के क्वेश्चन मिला के होंगे, मिक्स करके होंगे. ठीक है, सो विल बी गेटिंग 10 LRDA सेक्शनल along with solutions, proper video solutions, and then 25 फुल लेंथ मॉक्स आपको मिलेंगे. तो ये तो आपका इन जनरल है, बट इसमें ऑब्वियसली इसलिए इंक्लूड किया मैंने इस पर्टिकुलर स्लाइड पे, बिकॉज इसमें LRDA भी डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है. तो टेस्ट वाले पार्ट में यू विल बी गेटिंग दीज 3 थिंग्स, क्लास वाले फॉर्मेट में यू विल बी गेटिंग दीज 3 थिंग्स. बाकी लास्ट पार्ट इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, सिलेबस बड़ा है, LRDA काफी डिफिकल्ट सेक्शन माना जाता है, बारिंग दिस ईयर, लाइक एक्सेप्ट फॉर दिस ईयर, जहां पे एक्चुअली में लोगों का मैक्सिमम स्कोर ही LRDA में आया था. बट दिस इज नॉट ऑलवेज गोइंग टू द केस. LRDA ऑलवेज हैज बीन चैलेंजिंग. लॉजिक अच्छा है, बट वील हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. थोड़ा सा हम एफर्ट लगाएंगे थ्रू आउट दिस ईयर. अर्ली स्टार्ट से डेफिनेटली अपने को एडवांटेज मिलता है. तो इनिशियली हम बेसिक्स वगैरह पे भी ऑपरेट करना स्टार्ट करेंगे, बेसिक्स पे भी काम करना स्टार्ट करेंगे. तो इनिशियली हमारी ये जो लाइव क्लासेस होंगी, जैसे या अगर आप पीछे जाओ तो ये हमारा लीनियर सर्कुलर पे आने से पहले कुछ सेशंस हम फंडामेंटल की भी एक्चुअली में कर रहे होते हैं. राइट, वी ऑल्सो हैव सम फंडामेंटल सेशंस. अगर अपने सीनियर से पूछोगे तो यहाँ आने से पहले हम कुछ कैकिरो, फुटोशिकी और सुडोको वगैरह बेसिक पजल्स वगैरह के अराउंड हम थोड़ी सी क्लासेस करते हैं, ताकि हमें आगे जब हम प्रोसीड करते हैं तो हमारी थोड़ी सी हेल्प हो. थोड़ा सा बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करता है हमारा फंडामेंटल सेशन. Right, so this is all what we'll be covering in the sessions, and this is how we'll be covering those lectures. And ये है हमारा respective batch. So we are actually interested. You can definitely go out and enroll for this particular batch. Right, see you in the classes. Thank you. Bye. Namaskaram, welcome to the session everybody. So now I am going to guide you a little about how VARC will look like in the Phoenix batch. So Phoenix batch is basically batch 2, like we have already discussed, and ये batch हमारा बहुत important है और हम बहुत अच्छे समय पे इसको start कर रहे हैं. हमारे पास अभी ample amount of time है और ये ideal time है तैयारी शुरू करने का. CAT 2025 के लिए अभी हमारे पास एक बढ़िया bandwidth है, mentally भी और physically भी, कि हम ज़्यादा पढ़ सकते हैं, ज़्यादा practice कर सकते हैं, ज़्यादा accuracy पे काम कर सकते हैं. अगर हमारे पास कोई लिंग्विस्टिक वीकनेसेस हैं तो उनको ओवरकम कर सकते हैं. So I think this is a good time to start. I'll quickly tell you about what VRC looks like now that CAT 2024 is over, and what should we expect in this batch. So CAT 2024 में VRC में 2-3 मेजर चेंजेस हुए. पहला, क्वेश्चंस सैंडविच होकर आए. तो RC और VA पहले अलग अलग आता था. 1 to 16 क्वेश्चंस RC होता था और फिर 17 to 24 VA होता था. इस बार सब कुछ सैंडविच था. एक RC आ गया, फिर 1-2 VA आ गए, फिर एक RC आ गया, फिर 1-2 VA आ गए. अब जिन बच्चों को आदत थी कि वो शफल कर कर ही क्वेश्चंस करते थे, सारे क्वेश्चंस लगातार VA या सारे लगातार RC नहीं करते थे, उनको उतनी दिक्कत नहीं हुई. काफ़ी बच्चों को ज़्यादा दिक्कत हुई. वो अपना अपना कितना परसिस्टेंस है, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे नेचर में, उस पर भी डिपेंड करता है. तो एक मेजर चेंज ये था, लेकिन उससे हमारी पढ़ाई नहीं चेंज होगी. मॉक में हम ये चेंज ले आएंगे. दूसरी चीज़ जो चेंज हुई वो ये थी कि सर का दर्द, पैराजंबल चला गया. लेकिन पैराजंबल के चले जाने से पैराजंबल की तैयारी नहीं रुकेगी. इसका बड़ा सिंपल सा रीज़न है दैट पैरा कंप्लीशन डिसअपियर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम. ऑड वन आउट disappeared for some time, and then they all came back. So we don't know whether 25 will have parajumbles or not. We are still going to study parajumbles because we have to prepare more and more for the D-Day. Like I always say, the more you sweat in practice, the less you bleed in war. Okay. So para completion, para summary, sentence insertion, odd one out,
पैरा जम्बल्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी की सारी तैयारी आपको करवाई जाएगी। मैं डिडक्टिव रीजनिंग भी करवाती हूँ साथ के साथ, क्योंकि डिडक्टिव रीजनिंग के कॉन्सेप्ट से क्रिटिकल रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेटर होती है। प्लस डिडक्टिव रीजनिंग आपको ओमेट्स पे आती है। किसी को बताना मत कि मैंने ओमेट्स की थोड़ी सी तैयारी तुम्हें कैट के ही बैच में करवा दी है बिना एक्स्ट्रा पैसे लिए। ये तुम्हारे और मेरे बीच की बात है। थोड़ा सा डिडक्टिव रीजनिंग भी करेंगे, क्रिटिकल रीजनिंग करेंगे, आरसी करेंगे डिटेल में, कुछ जीके से रिलेटेड बातें भी होंगी जिनसे हमारा आरसी इंप्रूव होता है। तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाई होने वाली है। इंडस्ट्री की डिमांड है कि अब आवर्स के टर्म्स में बात होती है, तो मुझसे कहा गया कि मैं कैलकुलेट करूं कि मैं कितने आवर्स पढ़ाने वाली हूँ। तो मेरा लगभग 120 to 125 आवर्स का प्लान है कि इतना तो मेरे को चाहिए ही, जिसमें मैं आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करवा पाऊंगी। इसमें मैक्सिमम थ्योरी रहेगी और थोड़ा सा प्रैक्टिस रहेगा। प्रैक्टिस की क्लासेस, बूस्टर की क्लासेस, and sessions wherein we are solving PYQs and making strategies and all of that will keep happening on YouTube. Some of them will be paid also, in fact largely they will be paid. तो वो सारी चीज़ें अलग हैं, बट 120 to 125 आवर्स तो हमारे को सिलेबस को कॉम्प्रहेंसिवली कंप्लीट करने में चले जाते हैं, बिकॉज हमें नहीं पता कि नेक्स्ट ईयर क्या सरप्राइजेज होंगे, क्या चैलेंजेस होंगे। प्लस VRC इज अ लैंग्वेज बेस्ड सेक्शन गाइज, एंड नॉट ऑल ऑफ अस आर ग्रेट एट लैंग्वेज बिकॉज इंग्लिश इज नॉट an Indian's first language. It is usually our second, or in most cases third language, right? So because we may not be as fluent and as great at language, some of us might need more time. So those of you who need more time, I think Phoenix batch is ideal for a person who's great at VRC and has taken CAT once or has prepared earlier, might take a later batch. Okay, but Phoenix batch is specially for people who want to start at just the right time without wasting any more time. Your semester exams are over. This is a perfect situation, perfect circumstance to start in, because again, people will have their semester exams around May and June. Some of them will be busy with placements and so on and so forth. कुछ ना कुछ से आप पे लगे ही रहेंगे। तो ये कैट का जर्नी सुनने में लंबा लगता है, लेकिन एक्चुअली छोटा सा है। एनुअल पेपर है, जितना ज़्यादा टाइम आप इस पर स्पेंड कर सकते हो, उतनी कम भसड़बाजी में उतना ज़्यादा रिजल्ट आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई टू डिलीवर मोर by doing less, and yet making sure that we are doing everything top notch and bringing our A game to the table. So I hope you have some clarity now, and I hope to see you all in the classes. Do join me and we will all rise from our ashes like a phoenix. See you in the classes.